मुझे हो गए हैं साजन से दूर और साजन को हमारी पूरी फैमिली से दूर। केड़े पैहे मेरे को नहीं है कि कोई पैहे पूहे। बेसिकली वो वीडियो में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। अरे जीजा जी आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। सुबह से घंटा नहीं मिला उसके चक्कर में। आपको रेस क्या था का? कितना बेकार जोक था मेरा। मैंने और अब पीने का मन भी नहीं करता। नहीं मेरा तो करता है, झूठी है। उसके चक्कर में मैं इतनी लड़ाइयाँ लेती थी स्कूल में क्योंकि वो इतना शरारती था। वो किसी से भी लड़के आ जाता था। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है एंड आज हम लोग करने वाले हैं खुशी से बात साजन के बारे में। तो आप लोगों के मन में साजन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी हैं, हमेशा से ही आप लोग बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस करते हो। वो कहाँ है, कैसा है, ठीक है, उसकी कोई पिक्चर, उसके बारे में काफ़ी, उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, कब वो गया था, कौन सी कंट्री में, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चाल बा? बढ़िया। लैपटॉप कहाँ है मेरा? वो रखा टेबल पे अंदर। नीचे कैसे आ गया? नीचे ही था वो, ऊपर गया ही नहीं है वो। हेलो, गुड मॉर्निंग मौसी। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ के भी सोगी नोनू? मौसी कह रही मैं चाय पिलाऊंगी। मैं बनाती हूँ। कह रही नहीं मैं पिलाऊंगी। मैं पिलाऊंगी। दीदी ने बनाया बिजी चाय। साहब इनके दोनों के ड्रामे देख लो। इन दोनों का चाय के लिए मुझे मौसी कह रही मैं बनाती हूँ, खुशी कह रही मैं बनाती हूँ और उधर दीदी ने बना भी दी नहीं चाय। कहा इन लोगों ने मुझे चाय बनाने को, मुझे वहां लगा कर आपस में खेल रहे चाय चाय। मैंने मासी ने कहा मैं बनाती हूँ। फिर मौसी बाहर की मौसी कह रही निशु तू सब लगी कह रही खुशी के क्या कहा आपने मुझे? खुशी के वो वाली चाय बना, खुशी के हिसाब की चाय बना दे। मैंने कहा खुशी कोई लाट साहब। बाबू कैसा लग रहा है? बहुत जी लग रहा मेरा। आपने माँ को बोला आ जाएंगे, मैंने बोला कल आएंगे। ये देखो यहाँ पे जरा, पहली बार ऐसे हुआ कि मैंने घर जाने के लिए एक दिन डिले कर दिया। हाँ, और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं भटूरे खा रहा हूँ, दीदी के रिस्क पे, हाई रिस्क जा रहा है मेरे क्योंकि विवेक को भटूरे पसंद नहीं है। सो आज की वीडियो का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में होगा कि खुशी और ही कितने भाई बहन है, कौन कौन है, किसका नाम क्या है, तो वो चीज़ें आज आप लोगों की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो खुशी के पास चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम दो भाई बहन हैं, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है। तो मेरा नाम सबको पता ही है, वैसे मुझे सब खुशी कहते हैं और मेरा जो फुल नेम है वो है खुशप्रीत कौर। और जो मेरी दादी जी थी, जब वो मेरी डेट ऑफ बर्थ निकालने गई थी तब वो वहाँ जाके भूल गई, तो उन्होंने मेरा नाम खाली प्रीत कौर छोड़ दिया। तो अब मेरा नाम प्रीत कौर ही चल रहा है जो पेपर्स में है। और जो मेरा भाई है उसको प्यार से हम उसका जो निक नेम है वो साजन लेते हैं, अदरवाइज उसका नाम करणदीप सिंह है। तो ये एक सबसे बेसिक और कॉमन क्वेश्चन था जो हमेशा पूछा जाता था। दीदी आपका नाम क्या है? निशु चौधरी। निशु चौधरी दीदी का फुल नेम है और घर में निशुआ बोलते हैं। क्या है? सो सेकंड क्वेश्चन जो कि वी के फैमिली सबसे ज़्यादा पूछा था एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि साजन हमारी वीडियोस में क्यों नहीं दिखता और साजन से आप लोग आज तक क्यों नहीं मिले। तो चलते हैं खुशी के पास एंड पूछते हैं। बेसिकली वो वीडियो में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। इवन आप लोगों ने उसको नहीं देखा, फिर भी मैंने बहुत बार उसको फोटो में टैग किया है। विवेक तो उसको कभी फेस टू फेस मिले भी नहीं है क्योंकि वो इंडिया में रहता नहीं है। तो साजन इंडिया में नहीं रहता एंड आज तक लाइव मैं भी साजन से नहीं मिला हूँ, बस वीडियो कॉल पे, फोटोज पे ही लाइक हमारी बातें हुई हैं, फ़ोन कॉल्स पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके मन में हमेशा घूमता होगा कि साजन को गए हुए कितने साल हो गए एंड कितने टाइम से वो बाहर है, जब वो गया वो कितने साल का था एंड कैसा दिखता था। तो साजन को गए हुए 6 साल हो गए हैं। वो 2016 में गया था सितंबर में, और उसी के 1 महीने बाद मैं भी दिल्ली आ गई थी, शिफ्ट हो गई थी यहाँ पे। तो अप्रोक्स 6 ईयर मुझे हो गए हैं साजन से दूर और साजन को हमारी पूरी फैमिली से दूर, क्योंकि वो गया था जब अप्रोक्स में भी वो था 17-18 के बीच में। वो 18 कंप्लीट नहीं था क्योंकि 18 वो वही जाके कंप्लीट हुआ, तो वो छोटा था जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट यू नो उस टाइम पे किस्मत कह लो कुछ भी, उसका वीज़ा आया तो वो चला गया। लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकता, बट हम वहाँ जाएंगे, उसको मिलेंगे एंड उसको थोड़ा मोटिवेट करेंगे बिकॉज वो मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि प्लीज़ आ जाओ मिलने के लिए। तो मम्मी का ये है कि मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि आप सबको पता है मम्मी की हार्ट सर्जरी हुई है। सो उनका ये है कि एक बार तुम और विवेक को क्या हो कि विवेक मिल भी लेगा साजन से एंड थोड़ा अच्छा भी लगेगा। दैट्स वाई हम प्लान कर रहे हैं विद इन मंथ हम लोग अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे एंड फिर हम लोग जाएंगे। खुशी को रेडी हो जाने देते हैं, फिर चलते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी, वस्त्र बदल कर भी और आप लोगों का अगला सवाल लेकर भी रेडी हो चुका हूँ। कुछ लोगों के मन में ये सवाल था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि साजन फिलहाल कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, लेकिन क्या क्या सीन हुआ था, वो सारा सवाल खुशी के सामने पहुंच चुका है। तो खुशी, आर यू रेडी? यस।
है। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, साजन यूएस में है, अमेरिका में, वहाँ एक सिटी में रहता है, एलए में, लॉस एंजलिस में, और वो वहीं पे वर्किंग है। एंड ये नहीं था कि उसको स्टार्टिंग से यूएस जाना था, उसका मन था कि वो यूरोप में जाए, वही सेटल हो जाए। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब वो फर्स्ट टाइम यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई किया था तो 3 बार बैक टू बैक रिजेक्ट हो गया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम इसको कनाडा या यूएस भेजेंगे। सो फाइनली आप लोगों को जवाब मिल चुका है कि साजन है यूएस में एंड लॉस एंजलिस में, वहीं पे वो वर्किंग है। एंड बहुत दिक्कतें हुई इसको यहाँ से जाने में, कोज उस टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कतें बाहर भी चल रही थी। फाइनली अब वो वहाँ पे पहुंच चुका है, अभी वो वहाँ पे अच्छे से बिल्कुल सेटल्ड है और इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। जीजा आ गए, जीजा 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 है क्या? जीजा जी। तुम्हें पता चल गया था कि मैं क्या? हूँ? पता कैसे चला? ये देख लो, वो देख लो मेरी वाइफ कैसे खड़ी। खटखटाहट खुशी के बाहर। बेटा वैसे जीजा जी ने सुबह से स्कीम लगाई हुई है, रात इनका फोन आया था, भाई तुम लोग रुकना, सुबह ही पहुंच जाऊंगा। सुबह ही, और देख लो कैसी सुबह हो रही है बाहर। इसने पता सुबह से क्या क्या रखा है, अगर मैंने भी कहा थी ना कि बाबू एक कप चाय पिलवा दो, अरे जीजा जी आ रहे हैं, रुक जाओ अभी। सुबह से घंटा नहीं मिला उसके चक्कर में। आपको टेस्ट क्या था का? अभी मेरा मन ना भूख लग रही थी, मैं बहुत तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था। अरे अभी 2 घंटे में जीजा जी कितना बेकार जोक था मेरा। मैंने यूवी के लेवल का जोक मारते हैं। आपके लेवल भी यूवी से थोड़ा सा ही बेकार है, उसका थोड़ा सा अच्छा है आपसे। जीजा जी को पता था हम यहाँ से कैमरा लेके निकलेंगे, तभी वो शो करेंगे। देख शोभनी हार्ड वर्क का गल्ला जेड़े कर देने बेड़ा घर का। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे माइंड में, साजन की और अपनी कोई ऐसी मेमोरी शेयर करो जिसके बारे में आज तक आपने नहीं बताया। साजन के साथ तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि हम ही बच्चे थे 2 घर में और बहुत ज़्यादा लड़ते थे हम लोग। बट जो एक चीज़ है जो मैंने विवेक को भी बहुत बार बताई है, मैं उन्हें वीके फैम को भी बता देती हूँ। एक्चुअली होता क्या था कि जैसे हम छोटे थे, जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होने लगे, तो जो हमें डेली पैसे मिलते थे खाने के लिए, वो एज अ पॉकेट मनी हमें मंथली मिलने लग गए। तो क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खाती हूँ, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मुझे कुरकुरे, चिप्स, टॉफ़ी वॉफ़ी खाने का बहुत शौक है। वो थोड़ा ऐसा था कि उसको सेविंग करना बहुत पसंद है, मतलब वो वेस्ट नहीं करता था कभी भी पैसे। तो मैं क्या करती, जैसे मुझे मान लो 1000 रुपये मिले हैं, तो मैं विद इन 5 डेज 10 डेज उनको खत्म कर देती थी। उसके बाद मैं सोचती थी अब क्या करूँ, कहाँ से पैसे आएंगे। तो मैं उसको ऐसे बोलती थी, साजन प्लीज़ तू मुझे अपने पैसे दे, नेक्स्ट मंथ मैं तेरे वापस कर दूंगी। तो वो मुझे कहता था नहीं दी, आप वापस नहीं करते हो, मैं नहीं दूंगा। मैं उसको हर महीने यही कह के पटाती थी कि मुझे दे दे। वो मुझे पैसे दे देता था। फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब वो मुझसे पैसे मांगता था कि पैसे दे, तो मैं कहती केड़े पैसे, मेरे को नहीं है कि कोई पैसे पूहे, ये करके उसमें पूरा महीना अटका के रखती थी। जैसे उसको दोबारा पॉकेट मनी मिलती थी, फिर मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, देख मैं तेरा कितना ख्याल रखती हूँ, ऐसा कर करके मुझके सारे पैसे खा गई। ये सिलसिला मेरे ख्याल में 3-4 साल चला। तो आप लोग अब देखते होंगे खुशी पहले, अब मेरा खून चूसती है, पहले ऐसे ही साजन का खून चूसती थी। तो इसके अंदर ये बचपन से ये हैबिट। तो साजन तू व्लॉग देख रहा है, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं भाई, अब मेरे साथ होता है। अच्छा था, मैं मम्मी को भी ऐसे लूटती थी, जैसे कि पॉकेट मनी तो मिल गई मुझे, मान लो कि 1500 मिली तो साजन को 1000 मिलती थी, क्योंकि वो मुझसे छोटा था, छोटी क्लास में था। तो मैं वो भी पैसे लेती थी, प्लस मम्मी फेस वॉश लेना है, मम्मी स्टेपलर लेना है, मम्मी ये लेना, वो सारे पैसे भी खा जाती थी मैं। बहुत चंट है यार ये। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले बहुत तेज भूख लगी हुई है, पेट पूजा कर लेते हैं। तो आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे सुन के बहुत अजीब लग रहा है। तो ये मुजफ्फरनगर का सबसे पुराना और सबसे पहला आर्य समाज मंदिर है, एंड इसके बारे में जीजू आपको बताएंगे। मेरा बचपन यहीं पे बीता है और मेरे बाबा जी यहाँ के अध्यक्ष थे पूरे आर्य समाज मंदिर के। वाओ। और उस टाइम यहाँ पे डेली हवन करते थे बाबा जी। और हमारे बाबा जी जब गांव में से शहर में आए तो यहाँ के अध्यक्ष थे, तो हम पूरा परिवार यहाँ पे रहे। हमारे सब जो सामने आप लोग रूम देख रहे हो ना, सामने वहाँ रहते थे जीजू होरी, जिस पे हम झूला डाल के झूला करते थे। जीजा जी का बचपन जहाँ बीता है, ये भी आज हमने देखा। मार्केट में पड़ता है बेसिकली, मुजफ्फरनगर मार्केट में। मजा आ गया देख के यार। यहाँ पे अंदर उस समय में एक जूस वाला अपना ठेला खड़ा करके जाता था। अच्छा। तो छुट्टी वाले दिन या कभी बारिश पड़ रही हो तो वो लगाता नहीं था। हाँ। मैं और बड़े पापा के लड़के वगैरह सब उसका चुरा चुरा के पीते थे। बहुत याद है, पता नहीं कितनी बार। ऐसे जब बारिश पड़ती है वो जाते नहीं है ना कहीं भी। हमारे यहाँ पता दीदी कौन होते थे, मेवाड़ शेख वाले। वो पता क्या करते, खुशी यार किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग डेली अपना मतलब सुबह ही मटेरियल बनाना शुरू कर देते थे, और हम राजा भैया में दुआ करते थे काश आज बारिश पड़ जाए। तो जब उनके बारिश पड़ती थी तो कोई खरीदता था नहीं, तो वो बेचारे डोंगे भर भर के हमारे घर देने आते थे। हमारे घर क्यों देने आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ परचून की दुकान थी, तो वो चीनी हमारे यहाँ से लेके जाते थे।
तो मतलब मैं और उनकी नज़र में मैं राजा भैया थे कि बच्चे हैं तो वो पी लेंगे, तो भिगोने भर भर के उन्होंने जीजा जी मुश्किल से 2-3 साल में 2-3 बार ही दिया होगा पूरा। लेकिन राजा भैया और मैं डेली सोचते थे 365 के 365 दिन आज बारिश हो जाए कि आज बारिश हो जाए और ये हमें फ्री दे दे। तो थी नहीं ना सच में यार, बच्चा भी बचपन की भी अजीब चीज होती है बचपन और यार। अब पीने का मन भी नहीं करता। नहीं मेरा तो करता है, झूठी है। साजन की अभी एज कितनी है हाँ। एंड उसके आने का क्या सीन है, वो कब तक आएगा आपके हिसाब से? तो साजन की जो एज है वो अभी हो गया है पूरा 22 ईयर का। आने का अगर मैं बात करूं तो आने का एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे एक केस चलता है। वो केस इस चीज़ का होता है, आपको नेशनलिटी के लिए लड़ना पड़ता है वहाँ पे, कि वहाँ पे अपील लगानी पड़ती है कि मुझे यहाँ की नेशनलिटी चाहिए, मैं यही रहता हूँ। तो वो केस उसका 22 का था, मतलब उसकी जो तारीख थी वो 2022 की थी। बट अभी उसने रिसेंटली हमें बताया कि उसकी जो डेट है पोस्टपोन हो गया, 2023 की होगी, मतलब 2023 की। तो मम्मी इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। यही रीज़न है कि हम लोग जल्दी जल्दी जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस जो डेट पड़ी है कोर्ट पे उसके बाद भी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि वो कब आएगा। होने को ऐसा भी हो सकता है अगर यस कर दिया विद इन 1 ईयर आ जाए, होने का ऐसा भी हो सकता है 2 साल लग जाए। होपफुली कि वो जल्दी हो जाए, वहाँ का सिटीजनशिप उसको मिल जाए, तो फिर हम लोग उसके पास जाने तो वाले हैं। जो भी उसका वकील बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें बताएगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या सीन बनता है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि साजन वहाँ पे काम क्या करता है, मतलब बेसिकली उसकी जॉब वहाँ पे क्या है। सो जब वो यहाँ से गया था तो तब उसका पूरा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करनी है। सेम उसने वही वहाँ जाके होटल मैनेजमेंट की और 2 ईयर तक उसने एक रेस्टोरेंट में काम किया एंड वो बहुत अच्छा शेफ है। मतलब वो यहाँ पे ना ऐसा लड़का था कि वो पानी का गिलास भी खुद नहीं लेता था, ऐसा था कि मेरे लिए कोई बनाएगा। कभी कभार मैगी वैगी बना लेता था, वो भी अगर मम्मी उसको कहती थी तो मम्मी की वो बहुत बात मानता था। तो सेम उसने 2 साल तक वहाँ पे रेस्टोरेंट में वर्क किया। तो शेफ के बाद उसको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उसने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। अभी उसका ट्रैवल का ही सारा काम है एंड वो अभी इजीली छुट्टी भी मिलती है उसको, क्योंकि शेफ के काम में क्या होता है आपको पता, रेस्टोरेंट है कभी भी बंद नहीं रहता, कभी भी ऑफ नहीं रहता है। तो उसको वही प्रॉब्लम होती थी कि मैं वीकली मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो मुझे खुद से लेनी पड़ती है। तो उसको घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। अब उसका अपना खुद का काम है तो घूमता भी और अपना काम तो भी अभी उसने वही, इवन वो हमें फोटोज डालता है, कभी वो एलए जाता है, वहाँ पे डिज्नीलैंड, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जब वो गया था वो छोटा सा था और अब तो वो बहुत। अच्छा कुछ एक चीज और है, जब वो यहाँ से गया वो कौन सी क्लास में था? जब वो यहाँ से गया था वो 12th कर, बट जब 12th में उसके पेपर चल रहे थे और उसका लास्ट का एग्जाम रह गया था तभी उसका वीज़ा आ गया। देन फिर बहुत सोचने के बाद हमने ये सोचा कि अगर ये पेपर देता है तो इसका वीज़ा क्या पता आए ना आए। तो उसने बोला था कि मैं किसी तरह करके बात कर लूँगा, लेकिन फिर हमने एजेंट से बात करके उसके जो टिकट थी वो आगे करवाई, फिर वो अपनी 12th करके निकल गया था। मतलब वो मेरे से बहुत छोटा था उस टाइम पर, मैं भी छोटी थी और वो 2 साल और छोटा है, तो उस टाइम पे बच्चा ही था हमारे लिए। चलो ठीक है, यूएस का वीज़ा मिला बहुत बड़ी बात है, वो भी इतनी जल्दी। तो हमने उसको बोला कि ठीक है तू चला जा, अगर तुझे जाना अच्छा है। मम्मी को था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन पता नहीं क्या उसके माइंड में फिर यूएस चढ़ गया, मुझे एक बार आउट ऑफ जाना, आउट ऑफ कंट्री जाना है। बट अब वो कहता है कि काश मैं मम्मी की बात मान ली होती, क्योंकि उसको मम्मी से इतनी अटैचमेंट उसको था कि मैं मम्मी को मतलब मिलता रहूँ, कभी भी जॉब से आऊँ, ऐसा सीन बने कि मैं मम्मी के पास ही रहूँ। आप साजन को कितना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस करते हो। हम घर में 2 ही बच्चे थे, क्योंकि चाचा जी के बच्चे छोटे थे, तो वो तो वैसे थे कार्टून देखने वाले बच्चे, हम ही 2 थे जो लड़ाई भी करते थे, मस्ती भी करते थे, लेकिन हम एक दूसरे के बिना रहते नहीं। और उससे मेरी इतनी अटैचमेंट थी कि अगर वो शाम को लेट घर आता था तो मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी पता करो, क्योंकि फ़ोन तो होता नहीं था तब, कहाँ है किसके साथ है। उसके चक्कर में मैं इतनी लड़ाइयाँ लेती थी स्कूल में, क्योंकि वो इतना शरारती था, वो किसी से भी लड़के आ जाता था, बाद में उसकी जगह मुझे लड़ना पड़ता था। तो मैं मतलब खाने का भी कुछ होता था क्लास में मेरे पास, तो मैं ऐसा होता था, बहुत बार पार्टी होती थी क्लास में तो पेस्ट्री मिलती थी, समोसा मिलता था, मेरा भाई भी इसी स्कूल में, मैं उसको दे आऊँगी। क्योंकि छोटे बच्चों का मतलब जो हमारे छोटे बहन भाई आते हैं उनका लाड आता है। तो जब वो गया था मैंने उसको बहुत मिस किया था, और उससे भी ज़्यादा मिस किया अपनी शादी पे, क्योंकि शादी में मामा जी और बबजीत के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था। कि टाइम पे मतलब मेरी विदाई हुई थी, उस टाइम पे क्या होता है कि भाई उठा के बहन को गाड़ी में रखता है, तो उस टाइम वो तो था नहीं। तो जो मेरे चाचा जी के बच्चे थे, मेरे कजन थे, तो उसने ही ये वाली रीत निभाई थी। तो बट उसको ऐसा था कि ये कर दूंगा, तू शादी पे तुझे जो करना कर, तू मम्मी को बता, पैसे, मतलब वो ना बड़े वाला फील कर रहा था कि मैं पैसे भेज दूंगा। अब भी वो ऐसा करता है, मैं पांजेलिए भेजूंगा, मैं पांजेलियों भेजूंगा, मतलब उसको है शौक थोड़ा सा, वो स्टार्टिंग से ऐसा। जितना वो शरारती था इंडिया में, वो बाहर जाके उतना रिस्पॉन्सिबल हो गया। विवेक उससे बात करते, इवन विवेक मुझे कहते हैं कि आपके घर में ना ये वाला बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बबजीत तो है ही है, उसके बाद जो आता है बच्चों में वो साजन ही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी ऐसी नहीं हूँ, बट मैं उसको मिस बहुत ज़्यादा करती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम जाने वाले वहाँ पे, एंड
फाइनली मैं उस बड़े साजन को मिलूंगी जिसका मैंने छोटा सा था वो जब यहाँ से गया था पहले। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई और भी क्वेश्चन होगा किसी से भी रिलेटेड, चाहे वो रुड़की वाली फैमिली से, पंजाब वाली फैमिली से, मुजफ्फरनगर वाली फैमिली से, किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट में बताना, हम उसके लिए भी स्पेसिफिक व्लॉग बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे वीके फैम के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको व्लॉग्स में नहीं मिल पाते, तो हम पर्टिकुलर उनके लिए एक वीडियोस भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप जितने भी डाउट थे आप लोगों के मेरे भाई को लेके वो क्लियर हो गए होंगे कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया था, वो विवेक से क्यों नहीं मिला था। एंड जल्दी ही जल्दी हम जब यूएस जाएंगे तो हम आपको उससे मिलाएंगे भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड कमेंट भी कर देना